मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं किधर को जाऊंगा। मृत्यु के बाद भी मेरी अनंत यात्रा चलेगी। सब समाप्त कर दिया कृष्ण ने। बड़ी बेइज्जती, भयानक बेइज्जती, कहीं का नहीं छोड़ रहे कृष्ण। मुझसे तो फजीहत कराते ही हो, गीता भी अपमान कर रही हैं। अब तो गायब हो जाओ, अहंकार से बोल रहा हूँ। जीने के लिए, जीतने के लिए, प्यार के लिए, वार के लिए, हार के लिए, किसी भी काम के लिए अहंकार। शरीर नहीं तो अहंकार नहीं, अहंकार नहीं तो ब्रह्मांड नहीं। अहंकार पृथ्वी का तो शोषण कर ही रहा है। वो पृथ्वी का शोषण करने वाले व्यक्ति, और फिर हम कहते हैं मैं तो जेनजी हूं, जैसे मेरी मर्जी होगी जीऊंगा, मैं तो आजाद पंछी। ये तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? बाहर की गुलामी बहुत छोटी चीज है, असली गुलामी तो भीतर बैठी हुई है। और जो भीतर की गुलामी है उसी ने अब खुद को एक नाम दे दिया है। मैं कौन हूं? इस प्रश्न का जितना साफ, स्पष्ट, निर्विवाद उत्तर दिया जा सकता है, उतना आज हमें गीता में मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर मैं उलझा रहूं कि कौन हूं, तो मैं उलझे रहना चाहता हूं। उलझन का कारण फिर कहीं बाहर नहीं है, मेरी नीयत में। कई बातें हैं आज के श्लोक में, 7वां अध्याय 4था श्लोक, जो कि महत्वपूर्ण है, गहरी है, रोचक है। लेकिन जिस वजह से मुझे ये श्लोक सदा से बहुत बहुत विशिष्ट और आकर्षक लगा है, वो ये कि तर्क की कोई गुंजाइश छोड़े बिना स्पष्ट कह देते हैं गीताकार कि अहंकार प्रकृति का ही एक हिस्सा है, अंग है, प्रकार है, कुछ और नहीं। और उसको समतुल्य रख देते हैं जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश आदि के। हम्म? तो कौन हूं मैं? कुछ नहीं। यही यही धूल, यही आसमान, यही पानी, यही आग, यही अणु, यही परमाणु, यही रसायन, हवा, अन्न, यही हूं मैं। अब तो खत्म हो गया सारा रहस्यवाद, जो बड़ी पारलौकिक बातें चलती हैं अध्यात्म में। गीता के एक श्लोक ने सब पर विराम लगा दिया। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं किधर को जाऊंगा।
मुझे परमात्मा ने भेजा, मैं अपने कर्मदंड भोगने को पैदा हुआ, मृत्यु के बाद भी मेरी अनंत यात्रा चलेगी। सब समाप्त कर दिया कृष्ण ने, कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। कौन हूं मैं? मिट्टी पानी। कौन हूं मैं? मिट्टी पानी। इतना तो कर देते कि एक झीनी सी विभाजन रेखा खींच देते कि कुछ अंतर है। उतनी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। 5 तत्व गिना दिए और 3 और जोड़ दिए उसमें, मन बुद्धि अहंकार, बोले ये सब प्रकृति है। कुल मिलाकर 8 पंचतत्व। पंचतत्व को तुम आज का पूरा पीरियोडिक टेबल मान लो। तब इतना अनुसंधान नहीं था, प्रयोगशालाएं नहीं थी, तो यही माना गया कि ये जो समूची सृष्टि है ये 5 तत्वों से बनी है। यद्यपि जब आप वैशेषिक दर्शन में जाते हैं तो वहाँ पर इशारा मिलता है कि बात 5 के आगे की भी हो सकती है, इन 5 के भी आपस में अभी टुकड़े हो सकते हैं, ये अविभाज्य नहीं है। लेकिन उस समय पर और ज़्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स को पकड़ने वाली कोई हमारे पास प्रयोगशाला नहीं थी, तो 5 कह दिया। पर 5 कहने में भाव वही है जो आज 150 कहने में है। चाहे 5 कहा जाए कि 105 कहा जाए, 150 कहा जाए, आशय है ये जो पूरा आपको ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है। सब पदार्थ, सब मैटर, उसमें अपना डार्क मैटर भी जोड़ लो, वो भी सब कुछ, वो सब कुछ जिसके बारे में आप सोच भी सकते हो, वो क्या है? प्रकृति है। वहां तक ठीक था, वहां तक तो विज्ञान भी सहमत हो जाएगा। उसके आगे जो कह रहे हैं गीताकार, वो छक्के छुड़ा देता है। वो कह रहे हैं वही जो सब वो तुम्हें वहां दिखाई दे रहा है बाहर, अणु परमाणु का खेल, वही तुम भी हो, अहंकार भी वही है। अहंकार कोई विशेष गुप्त राज रहस्य की बात नहीं है। ये शरीर है ना, इसी शरीर के साथ एक भाव पैदा होता है, उसका नाम है अहंकार। और वो भाव पूरे तरीके से भौतिक, आणविक, रासायनिक ही होता है। इसीलिए शरीर के रसायन बदलते हैं, वो भाव बदलने लग जाता है। अहंकार कुछ नहीं है, शरीर के साथ ही समुत्पादित एक भाव भर है और कुछ नहीं है। शरीर नहीं तो अहंकार नहीं। और मजेदार बात आगे की, अहंकार नहीं तो ब्रह्मांड नहीं। ब्रह्मांड और शरीर दोनों एक अर्थ में बराबर है ना, दोनों क्या हैं? मिट्टी है। हाँ, तो मिट्टी नहीं तो अहंकार नहीं, और अहंकार नहीं तो मिट्टी नहीं। यही द्वैत है। बात समझ में आ रही है? अहंकार ना हो तो कौन देखेगा मिट्टी को उसके उस रूप में जिस रूप में आपको दिखाई देती है? तो दृश्य और दृष्टा दोनों एक साथ पैदा होते हैं प्रकृति के गर्भ से। मां के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो वो दृश्य और दृष्टा है, वो दोनों उसी में बैठे हुए हैं। शरीर दृश्य है, अहंकार दृष्टा है।
वो दोनों इकट्ठे पैदा हो रहे हैं और दोनों का एक दूसरे से विभक्त कोई वजूद नहीं है। शरीर नहीं तो अहंकार नहीं, और अहंकार नहीं तो शरीर नहीं। दोनों का एक दूसरे से अलग कोई, तो अब जीवात्मा कहां गई? क्योंकि द्वैत का एक सिरा दूसरे के बिना तो रह नहीं सकता। तो जब शरीर नहीं तो अहंकार बच सकता है क्या? तो आप मर जाओगे, उसके बाद कुछ बचेगा आपका? वो बचेगा, पूरा बचेगा, पूरा बचेगा। कैसे पूरा बचेगा? जितने किलो के हो वो सब वहीं चला जाएगा, मिट्टी, धुआं, पानी, हवा बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं। अहंकार कितने ग्राम का था? अहंकार कितने ग्राम का था? क्योंकि वो सिर्फ क्या था? भाव। भाव, एक निर्मूल भाव, आधारहीन भाव, बस यूं ही भाव खा रहा है कुछ नहीं। तो इसीलिए हम उसको एक त्रुटि बोला करते हैं। वो क्या है? एक दोष है। वो क्या है? एक गलती है, भ्रम है, एरर। 2 और 2 5 है। वो जबरदस्ती आगे जुड़ गया है वो दूसरी तरफ। उसके होने की कोई बुनियाद नहीं, पर फिर भी हुआ ही जा रहा है, हुआ ही जा रहा है, बिना बात के खड़ा है नहीं तब भी खड़ा है नहीं तब भी खड़ा है यार, ऐसा है। बात आ रही है समझ में? और देखो 8 में नंबर कौन सा दिया गया उसको? अरे रे रे रे, बड़ी बेइज्जती, भयानक बेइज्जती, कहीं का नहीं छोड़ रहे कृष्ण। अभी कल किसी का आया कि आप बार बार क्यों कहते हैं कि कृष्ण ऐसा कह रहे हैं? क्या कोई ऐतिहासिक प्रमाण है कि ये जो भगवत गीता वक्तव्य है ये किसी कृष्ण नाम के चरित्र से ही आया है? मैं कह रहा हूं भाई, गीता है ना, गीता का तो कोई प्रमाण नहीं चाहिए, सामने है आपके, गीता है। हाँ, तो जिससे भी गीता आई है उसको कृष्ण मान लो। मैं वैसे भी तुम्हारी कहानियों के कृष्ण की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, पर यदि गीता है तो गीताकार तो होंगे कोई। अरे ये श्लोक है तो कहीं से तो आया होगा, जिनसे भी आया है उनका नाम श्री कृष्ण है। कोई समस्या है इसमें? क्योंकि अब कम्युनिटी पर भी लोग होने लग गए हो, कहते हैं गीता ठीक है, फिलॉसफी है, दर्शन है, हमें उससे नहीं समस्या, आप जैसे बताते हैं तो वो हमें ठीक लगता है, उसमें हमें प्रांतीयता, जातीयता, सांप्रदायिकता ये सब नहीं दिखाई देती। पर आप ये बार बार कृष्ण का नाम मत लिया करिए। अभिन्न है दोनों, गीता और कृष्ण अभिन्न है। आपसे कहा करता हूं कि गीता, जिनको जिनको सगुण की बड़ी चाहत रहती है ना, कहते हैं कि सर झुकाने के लिए तो सगुण ही चाहिए, सदेह ही चाहिए, तो गीता ही, बोलिए, सगुण कृष्ण है। गीता ही सगुण कृष्ण है। और यदि गीता है तो किसी ने तो, हाँ, जिसने भी लिखी है, आपका यदि यही आग्रह है कि नहीं साहब व्यास जी ने लिखी है, तो आप उनको ही श्री कृष्ण मान लो, आपकी मर्जी है, आप जानो। तो इस पर आपत्ति मत करिए, जो काम की बात है उस पर ध्यान दिया करिए। आप लोग किसी भी बात पर आहत हो जाते हो। भाई बहुत तरीके की राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं, अपने अपने मत होते हैं, अपने संप्रदाय, तो वो उस तरह की संवेदनशीलताएं होती हैं। राम को लेकर कुछ बोल दो उसमें भी लोगों को बुरा लगता है, फिर वो वहां पर सब ले आएंगे, वो राम ने ऐसा क्यों करा, राम ने वैसा क्यों करा, राम अच्छे नहीं थे। अरे भाई, मैं किन राम की बात कर रहा हूं? मैं चौथे राम की बात कर रहा हूं। क्यों तुम अपने पूर्वाग्रह लाकर मेरे ऊपर थोप रहे हो? हम्म
अब क्या करें अहंकार का? कुछ नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या करोगे? ऐसे समझ लीजिए, ठीक है? सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, सत्य नहीं है। कुछ नहीं से जैसे दो उत्पन्न होते हैं एक साथ, कुछ नहीं है उससे दो उत्पन्न होते हैं। क्या सचमुच उत्पन्न होते हैं? क्या सचमुच होते हैं? नहीं होते, क्योंकि अगर दो उत्पन्न हो रहे हैं तो उसमें से एक कौन है? अहंकार, जो कि है इच्छ नहीं। और दूसरा कौन है जिसको अहंकार देख रहा है? जब देखने वाला ही नहीं है तो वो जो देखा जा रहा है उसका क्या प्रमाण हुआ? कुछ नहीं। पर अहंकार के दिखे ऐसा प्रतीत होता है, जो प्रतीत होता है आप उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? सत्य की नहीं बात हो रही है कि कुछ नहीं से दो का समुत्पाद होता है। सुंदर शब्द है, द्वैत के लिए ये बौद्ध शब्द है। क्या? समुत्पाद। यद्यपि वो इसको इस अर्थ में ही बताएंगे, आप जाकर किसी बौद्ध विद्वान से मिलेंगे तो वो समुत्पाद के लिए वो एक लीनियर कॉन्जेशन की चेन बताएंगे, निदान, कि निदान होते हैं, निदान होते हैं। पर जो उसके मर्म में बात है वो यही है, कुछ नहीं है उससे दो एक साथ पैदा हो गए, यूं ही। यही माया है कुछ नहीं, पर उससे दो एक साथ पैदा हो गए। यही जो कुछ नहीं है, इसी को वेदांत ब्रह्म भी बोल देता है। क्या बोल देता है? ब्रह्म। उससे दो एक साथ पैदा हो गए। क्या वो सचमुच पैदा हुए हैं? सचमुच पैदा नहीं हुए, इसका प्रमाण क्या है? उन दो में से एक नकली है, बस यही प्रमाण है। ये दो इकट्ठे पैदा हुए, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं क्योंकि रिश्ता द्वैतात्मक है, और दो में से एक है नकली। दो में से एक है नकली। समझ में आ रही बात? ये दो में से एक नकली है, दूसरा पहले पर आश्रित है, तो दूसरा भी क्या हो गया? पर ये दो पैदा हो जाते हैं, जिसमें से 7 जो आज गिना रही हैं गीता वो एक तरफ है और 8वां एक तरफ है। वो 8वां एक तरफ है इसीलिए उसको अंत में जोड़ दिया गया है कि तेरी वैसे भी कोई हैसियत तो है नहीं। 7 डब्बों की रेल चल रही थी, पीछे से तू आके उसमें लटक रहा है फालतू बिन बुलाया, और वो रेल तेरे बिना भी मौज में चल सकती है, पर तू आके पीछे से उसमें लटक रहा है। तो देखो 8वें नंबर पर उसको कर दिया है। मुझसे तो फजीहत कराते ही हो, गीता भी अपमान कर रही हैं। अब तो गायब हो जाओ, अहंकार से बोल रहा हूं। ये भी नहीं करा कि दूसरे चौथे छठे किसी नंबर पे रखें, 8 गिनाए गए। हे महाबाहो, अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति क्या है? वो जिसको अभी अभी हमने क्या बोला? ब्रह्म बोला, ठीक है? अब नहीं, ये तो आगे का है, आज का। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 8 प्रकार की ये मेरी ही भिन्न प्रकृति है। याद दिलाइएगा, भिन्न क्यों बोला, इस पर आएंगे। 2 अर्थ होंगे उसके, विभक्त और विविध। याद दिलाइएगा, दोनों को समझेंगे कि भिन्न प्रकृति क्यों बोला है। वही अपरा है जो अभी मैंने अगला श्लोक पढ़ लिया था, वही है अपरा प्रकृति, उसको ही बोलते हैं, भिन्न प्रकृति को। खेल समझ में आ रहा है? क्या है? कुछ नहीं से दो पैदा हुए हैं, एक तरफ एक और एक तरफ 7। एक तरफ एक और एक तरफ 7, और ये जो एक है ये इन 7 पर चढ़ बैठता है। ये इन 7 का शोषण करता है। किस किस का शोषण करता है? चलो देखते हैं। पहला बोला पृथ्वी, क्या प्रमाण है कि अहंकार पृथ्वी का शोषण करता है? जल, क्या प्रमाण है अहंकार जल का शोषण करता है? अग्नि, क्या प्रमाण है कि अहंकार अग्नि का शोषण करता है? वॉर्स,
देखो आग से क्या कर रहा है, आग ही तो लगाई है उसने चारों ओर। देखो आग का क्या क्या प्रमाण है कि अहंकार वायु का शोषण करता है, AQI। क्या प्रमाण है कि अहंकार आकाश का शोषण करता है? इस वक्त आपके, हाँ, ओजोन डिप्लीशन भी कह सकते हो। और इस वक्त सैकड़ों टन डेब्री पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। वो मालूम है क्या है? स्पेस वेस्ट। आप इतने सैटेलाइट छोड़ते हो, जब उनकी उम्र पूरी हो जाती है तो क्या वो जमीन पे गिर जाते हैं? एक बार आपने उसको ऑर्बिट में डाल दिया तो वो हमेशा वहीं रहेगा। अब वो कब का अपनी उम्र पूरी कर चुका है, लेकिन अब वो वहीं घूम रहा है। ये सब कचरा है। हमने आकाश को भी कहीं का नहीं छोड़ा। आप अगर पता करेंगे कि हमने आकाश कितना गंदा कर दिया है, हैरान रह जाएंगे। कम नहीं, सैकड़ों टन कचरा इस वक्त आकाश में तैर रहा है और उसको अब नीचे कभी लाया नहीं जा सकता। और उसमें से कुछ कचरा हो सकता है ठीक आपकी मुंडी के ऊपर हो, जियो स्टेशनरी। और वो जहां आप है वहीं रहेगा। आप जिस जगह पर हो पृथ्वी की, अगर वहीं आपने घर बना लिया है तो आपके घर के ठीक ऊपर वो कचरा रहेगा हमेशा। आकाश में है, वो स्पेस में है, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। उसका तो वहां पर डिकम्पोजिशन भी ना हो आसानी से, वहीं टंगा रहेगा। अब वो वहां क्या करता है? वो यहां ये करता है कि जो बाकी लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनसे टकराएगा, कुछ करेगा, तमाम तरह के खतरे बनेंगे उससे। क्या प्रमाण है कि अहंकार, अब ये 5 तो निकल गए, पृथ्वी जल अग्नि, अब 3 बचे, जिसमें से एक अहंकार है, 2 और है। तो क्या प्रमाण है कि अहंकार मन का शोषण करता है? क्या प्रमाण है? और मन में सारा क्या भर देता है? कचरा। दुनिया भर के व्यर्थ विषय भर देता है। बुद्धि, क्या प्रमाण है कि अहंकार बुद्धि का भी दुरुपयोग करता है? देखते नहीं और समय क्या सोच रहे होते हो। वो बुद्धि थोड़ी सोच रही है, वो अहंकार बुद्धि से सोचवा रहा है। तो अहंकार पृथ्वी का शोषण करता है, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, मन का, बुद्धि का। वो है ही इसीलिए कि सबका शोषण करूंगा। क्यों? क्योंकि वो नकली है। अगर असली होता, सत्य होता, तो नहीं किसी पर आश्रित होता। जब किसी पर आश्रित नहीं होता तो किसी का शोषण नहीं करता। पर नकली होने की वजह से वो हमेशा डरा हुआ रहता है, कहीं मेरी पोल, कहीं मेरे आधार छिन न जाए। तो वो जब देखो तब कूद कूद के, विक्रम बेताल देखा था, वो कूद कूद के किसी न किसी के कंधे पे चढ़ ही जाता है। कभी पृथ्वी के ऊपर चढ़ेगा, कभी किसी के ऊपर चढ़ेगा, किसी को चैन से नहीं रहने देगा। और ये मत सोचो कि हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम व्यक्ति की नहीं बात कर रहे। व्यक्ति बेचारा तो प्रकृति है, व्यक्ति तो मासूम है। अहंकार पृथ्वी का तो शोषण कर ही रहा है। वो पृथ्वी का शोषण करने वाले व्यक्ति का भी शोषण कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी का भी शोषण व्यक्ति से उसका व्यक्तित्व नहीं करवा रहा, अहंकार करवा रहा है। नहीं समझे? ये पृथ्वी है हरी भरी, ठीक, और ये वो है, ये इसका शोषण कर रहा है। तो आपको क्या लगेगा कि पृथ्वी का शोषण कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है? व्यक्ति नहीं कर रहा है। व्यक्ति के भीतर ये बैठा था, ये करवा रहा था। और ये ऐसा बेघर है कि इसके पास अपनी कोई जगह नहीं, तो ये तुम्हारे अंदर घुस के बैठता है। इसको क्या बोलते हैं? अहंकार। ये पैदाइशी क्या है? बेघर है। ये हमारी आंत का कीड़ा है, ये टेपवर्म है। ये हमारे साथ पैदा होता है। मनुष्य पैदा होता है तो उसे एक घर मिला हुआ है, उसका क्या नाम है? पृथ्वी। और ये पैदा है तो उसे कोई घर नहीं मिला है, ये आंत का कीड़ा है। ये तुम्हारी आंत के भीतर बैठा रहता है और वहां बैठ के तुम्हें पूरे तरीके से खा जाता है, तुमसे सारे कुकर्म करवाता है। इसको हटा दो। हटा दिया, हट। गीता पढ़ ली इसने, तो अब इनमें दोस्ती हो जाएगी।
इसको हटा दिया तो इनमें आपस में दोस्ती हो गई, और ये रो रहा है। अरे रोने के लिए भी नहीं बचेगा, तुम इसको आश्रय देना छोड़ दो तो ये गायब हो जाएगा। जैसे क्या बोलते हैं, गधवे के सर से ऐसे गायब होगा ये। अब इनमें दोस्ती हो गई, ठीक है। लेकिन ये चूंकि शरीर की पैदाइश है, इसीलिए जब तक शरीर है तो ये लौट लौट के आएगा, इससे कोई आखिरी मुक्ति नहीं होती। आप सजग रहेंगे, आपसे भी आशा यही है, यही प्रेम में रहेंगे तो उतनी देर के लिए ये, हाँ अभ्यास से ये क्षीण पड़ता जाता है, लेकिन ये पूरी तरह कभी नहीं चला जाता। याद रखो, अहम वृत्ति शारीरिक होती है, तो जब तक शरीर है तब तक अहम के लौटने की संभावना, इसीलिए एनलाइटनमेंट जैसा कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति फर्जी है, अगर ये जानना है तो बस ये देख लो कि उसने क्या अपने एनलाइटनमेंट की घोषणा करी है, बोल दिया कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, बस उसी क्षण ठुकरा दो, व्यक्ति फर्जी है। जब तक शरीर है तब तक ये रहेगा। अब ये दोस्ती हो गई थी इनकी, फिर ये थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, बेपरवाह, तो ये वापस भूत फिर घुस गया इसमें। अब ये इसका क्या करेगा, देखने में क्या लगेगा, इसका शोषण कौन कर रहा है, ये नहीं कर रहा। जैसे ये शोषित है इसके द्वारा, वैसे ही ये शोषित है इसके द्वारा। अच्छे से समझना, व्यक्ति खुद पीड़ित है अहंकार के द्वारा, और व्यक्ति चूंकि पीड़ित है इसीलिए वो पूरी धरा को पीड़ित कर रहा है। एक आदमी जो किसी पर अत्याचार करता हो, बिल्कुल आखिरी अर्थ में देखो तो उसका भी दोष नहीं है, उसके ऊपर भूत चढ़ा हुआ है। किसका? अदालतें किसी पागल आदमी को सजा देती हैं कभी? अगर सिद्ध हो जाए कि कोई व्यक्ति पागल है तो उसने कुछ भी कर रखा हो अपराध, उसको बस पागल खाने भेजा जाता है और कोई सजा नहीं दी जाती। एक अर्थ में हर अपराधी पागल ही है, पागल नहीं होता तो उससे अपराध कैसे हो जाता? और उस अपराध का क्या नाम है? अगली टी शर्ट आ रही है आपके लिए, उसका नाम है आंत का कीड़ा। पता चलता है कभी? माएं परेशान रहती हैं अक्सर, वो इतना सा है, कह रही इसको इतना खिलाते हैं पिलाते हैं, इसका वजन ही नहीं बढ़ता, सूखता जा रहा है। क्यों सूखता जा रहा है? वो आंत का कीड़ा रख के बैठा हुआ है। फिर उसको हम पिलाते हैं गीता घुट्टी, तो अहंकार निकलता भी कहां से है? वही द्वार मिलेगा तुझे विदाई के लिए भी, और यही विदाई दी जाएगी कि निकला नहीं कि फ्लश दबाया जाएगा, भाग यहां से, अपनी जगह पे जा। और उसको जब तक यहां है तो कैसे पाल कर बैठे हो, ये मैं हूं, ये मेरी हस्ती का केंद्र है, एकदम यहां बीचों बीच रहता है शरीर में, यहां हूं वहां हूं, और भीतर क्या है? कीड़ा। और उसी को पालने के लिए जी रहे हो। बिना कीड़े के मर जाओगे क्या? कोई मर जाता है बिना कीड़े के? बोलो जल्दी। जब बिना कीड़े के जी सकते हो तो बिना अहंकार के भी। अभी उस दिन आपसे कह रहा था, किसी ने टेनिस के बाद पूछा कि ईगो नहीं है तो जीतेंगे कैसे? बिना कीड़े के नहीं जीत सकते टेनिस मैच, या पेट में कीड़ा रख के जाओगे तो टेनिस मैच जीतोगे? बोलो। जीने के लिए, जीतने के लिए, प्यार के लिए, वार के लिए, हार के लिए, किसी भी काम के लिए अहंकार। तुम्हारा कौन सा काम है जो टेपवर्म के साथ और बेहतर हो जाता है? बताओ तो। कोई भी काम है क्या? कौन सा? सारे काम बेहतर हो जाएंगे इसके बिना। यही जीव है, इसको आजादी दो।
यही बेताल है, ये आंत में सड़ रहा है, इसको आप यहां पढ़ने नहीं आए, आप यहां डीवर्मिंग कराने आए हो। क्या कराने आए हो? डीवर्मिंग। आ रही है बात समझ में? और समझो मजेदार बात, ये जब पेट में होता है ना, बड़े अच्छे अच्छे शोध हैं, जाना आज तो आप इस पर पढ़ करके लिखना, और आप में से जो लोग थोड़ा एनाटॉमी मेडिसिन जानते हैं वो और बेहतर लिख पाएंगे। ये सब जब भीतर आते हैं, फॉरेन एलिमेंट्स, पैथोजेंस, ये जब भीतर आते हैं तो ये आपका व्यवहार बदल देते हैं और अपने अनुकूल कर लेते हैं। जब ये भीतर आ जाते हैं आपके, तो जो आपको लगता है कि आपका व्यवहार है, वो आपका व्यवहार नहीं होता, वो आपका संशोधित, एडिटेड, कमांडेड बिहेवियर होता है, जो इसने बदला होता है ताकि इसकी मौज हो जाए। जैसे बच्चे जिनके कीड़े होते हैं, कई बार वो ज्यादा खाते हैं पर उनका वजन नहीं बढ़ता। वो खाना कहां जा रहा है? और कीड़ा एक कीड़ा नहीं होता, उसकी इतनी बड़ी कॉलोनी बन जाती है, वो पूरी आंत ब्लॉक कर देती है, इसीलिए दस्त नहीं लगते। बेटा तुमने गलत बोला था, वो एक नहीं होता, वो भीतर ब्रीडिंग करता है, वो ऐसे फैलता जाता है। आप सोच रहे हो कि आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा नहीं है। याद है हमने एक बार रेबीज वाले कुत्ते की बात करी थी? वो जो रेबीज का वायरस है, वो जब आपके नर्वस सिस्टम में पहुंचता है, आपके नहीं, कुत्ते के, जब कुत्ते के पहुंचता है तो कुत्ता तो समझिए कि खाना पीना कम कर देता है, लेकिन अब उसके ब्रेन में वो वायरस पहुंच गया है और अब वायरस चाह रहा है कि कुत्ता जाके किसी को काटे। कुत्ता दिन भर अब इस फिराक में नहीं रहता कि उसे खाना मिल जाए। रेबीज के कुत्ते का खाना पीना तो कम हो जाता है, पर यह वायरस अब उसके यहां खोपड़े में बैठ गया। वायरस का क्या नाम है? रेबीज। उसको समझो अहंकार। वो जो कुत्ते का व्यवहार है, वो कुत्ते का व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार उससे वायरस करवा रहा है। वायरस कह रहा है खाना पीना छोड़, मैं तेरे शरीर में इसलिए थोड़ी आया हूं कि तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, मैं तेरे शरीर में इसलिए आया हूं कि तेरे शरीर का इस्तेमाल करके मैं फलूं फूलूं। तो अब ये जो वायरस है जो यहां पहुंच गया है, ये कुत्ते के शरीर का इस्तेमाल करता है फैलने के लिए, तो ये यहां बैठ के इसके ब्रेन को कंट्रोल करता है। और अब कुत्ते के ब्रेन से कुत्ते को हर समय ये संदेश जाता है कि जाकर किसी को काटो, क्योंकि काटेगा तभी तो वो वायरस फैलेगा। काटने में कुत्ते का कोई हित नहीं है, काटने में कुत्ते को कोई लाभ नहीं मिल रहा। लाभ किसको मिल रहा है? इसी तरह आप जिंदगी में जो भी कर रहे हैं उससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा, बस अहंकार को लाभ मिल रहा है। आप जिंदगी में जो भी कर रहे हैं उससे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आपके वायरस को फायदा मिल रहा है, वही कीड़े को। आपसे कुछ करवाया जा रहा है, आप नहीं कर रहे हो। आप सोचते हो कि आप इतनी दौड़ धूप कर रहे हो, या आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, आप नहीं कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं है, रेबीज वाला कुत्ता तो बहुत जल्दी अब क्या होगा, मर जाएगा। तो वायरस और हड़बड़ी में रहता है कि इससे पहले कि ये मर जाए कम से कम 5-10 को काट ले तू, क्योंकि अब तू मरेगा जल्दी की। उसका पूरा जो भीतर तंत्र था उसे वायरस ने तबाह कर दिया। तो ये कुत्ता तो अब, इसके अलावा अब जब से उसको वायरस लगा है तब से उसे अपने अब खाने पीने की भी कोई सुध नहीं रही, तो ये कुत्ता तो अब मरेगा। वायरस अब और हड़बड़ी में रहता है कि मरने से पहले काट के मर, ताकि मैं फैल जाऊं, ताकि मैं फैल जाऊं। यह अहंकार है। कोई भी विजातीय तत्व जो आपके शरीर में प्रवेश करता है, न्यूरोसाइंस हमें हमारे व्यवहार के बारे में बहुत मस्त बातें बता रही है, वो आपके बिहेवियर
को डिस्टॉर्ट कर देता है। आपके शरीर में कोई भी पैथोजन जब घुसता है तो आपका व्यवहार बदल देता है, आपके भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए। आपके भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए। आपको क्या लगता है, आप इतना छींकते क्यों, आप इतना खांसते क्यों? आपके वायरस घुस गया तो ये छींकना खांसना क्यों शुरू हो जाता है? ताकि वो वायरस फैल सके। आपका उसमें थोड़ी कोई लाभ है। आप छींकोगे खांसोगे नहीं तो वायरस फैलेगा कैसे? वायरस घुस के इतना ही नहीं करेगा कि आपके लंग्स में या थ्रोट में या ये जो पूरी कैनाल है वो इसमें अपनी आबादी बना ले, वो इतना ही नहीं करेगा। वो आपके शरीर को इस तरह से डिस्टॉर्ट करेगा कि आप खांसना शुरू कर दो, आप छींकना शुरू कर दो। क्योंकि जब छींकोगे तभी तो वो, ये आप नहीं कर रहे, ये आपसे करवाया जा रहा है। हाँ, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमसे सब कुछ। और फिर हम कहते हैं मैं तो जेनजी हूं, मैं तो फ्री जीऊंगा। फ्री ऑफ व्हाट? मैं तो रिबेल हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुम किसी की नहीं सुनना, जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा, जैसे मेरी मर्जी होगी जीऊंगा। मैं तो आजाद पंछी हूं। ये तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? बाहर की गुलामी बहुत छोटी चीज है, असली गुलामी तो भीतर बैठी हुई है। और जो भीतर की गुलामी है उसी ने अब खुद को एक नाम दे दिया है, विद्रोही। आई एम द रिबेल। द ईगो परेडिंग इटसेल्फ एज द रिबेल। ठीक वैसे जैसे बाबा जी के यहां जाकर पहले लोग बन जाया करते थे डिवोटी, वैसे ही बाबा जी के यहां जाकर लोग और भी कुछ बन जाते हैं। क्या? रिबेल। In either case, it's just the pathogen taking various names. कितनी बुरी हालत है तुम लोगों की, सोचो। कितने बैठे हैं जेनजी वाले? हाथ खड़े करो बेटा। मैं तो आजाद मछली हूं, मैं किसी की नहीं सुनता, अपने हिसाब से जीता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, खाता हूं, पीता हूं। अपना हिसाब माने किसका हिसाब? वायरस का। तुमसे तो जो करवा रहा है तुम्हारा भीतरी वायरस करवा रहा है। तुम हो कहां? तुम क्या सोचते हो कि बाहर की दिशा में विद्रोह करके तुम बड़े विद्रोही हो गए? कुछ नहीं हो गए। सारी गुलामी कहां बैठी है? और विद्रोह किस दिशा में कर रहे हो? नहीं, मैं अपने हिसाब से बाल कटवाऊंगी, मैं आधे हरे बाकी पीले रंगवाऊंगी, क्योंकि मैं तो रिबेल हूं, कीड़ा। कुछ बात आ रही है समझ में? तो इसमें तो कोई रहस्य बचा नहीं कि अहंकार क्या है। क्या है? शरीर का नकली कीड़ा। शरीर का नकली कीड़ा जो है नहीं, लेकिन मरोड़ पूरी मचा देता है। रेबीज के वायरस से भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि उसकी वैक्सीन बन सकती है, क्योंकि वो वायरस सचमुच। अहंकार वो वायरस है जिसकी कोई बाहरी वैक्सीन बना ही नहीं सकते। इसीलिए उसको हटाने का एक ही तरीका है कि वो वायरस जो सचमुच है नहीं पर कहता है, वो वायरस खुद अपने दावे की पड़ताल करे कि क्या तू सचमुच है। इसीलिए आत्म अवलोकन के अलावा मुक्ति की कोई विधि नहीं हो सकती। मुझे माफ कर दीजिएगा, आप जितने भी तरीके आजमाते रहे हैं वो आत्म प्रवंचना है। आपको धोखा देना हो खुद को तो ले लीजिए। कई लोग आजकल काउंटर वगैरह चलाकर बैठते हैं कि ये सब करेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। आप कुछ रट लो 1000 बार, 1008 बार, कुछ नहीं होगा उससे।
ये वो वायरस है जिसकी कोई बाहरी वैक्सीन हो नहीं सकती, क्योंकि ये सचमुच है ही नहीं। और ये इसे कौन बता सकता है कि तू है ही नहीं? ये सिर्फ खुद को ही बता सकता है कि तू है नहीं। बताने के लिए बाहर से लोग आ सकते हैं, भगवत गीता भी आई है बाहर से बताने के लिए, पर अंततः मानना किसको है? इसी को, आपको नहीं, उसको। थोड़ी देर के लिए उसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे, मानना उसे ही है। रेबीज का वायरस सहमत ना हो तो भी उसको वैक्सीन आकर मार देगी ना। वायरस चाहे ना चाहे, वैक्सीन ले ली, मरेगा। पर अहंकार जब तक नहीं चाहेगा नहीं मरेगा। अंतर समझो। आपको वायरस लगा है, आपको वर्म लगा है, कुछ भी लगा है, आपने दवाई ले ली, वैक्सीन ले ली, तो उनको बिना चाहे भी मरना पड़ेगा। पर अहंकार जब तक नहीं चाहेगा वो नहीं मरेगा। महाभारत में ये किसको वरदान मिला हुआ था? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वरदान है ये, इच्छा मृत्यु। तो ये लिख लो, अहंकार को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इतना ही नहीं, इच्छा मृत्यु भी उसकी सदा आंशिक ही होती है, अंतरिम होती है, साविधिक होती है। एक अवधि के लिए तो वो मर सकता है, उस अवधि के बाद दो तरह से सावधिक होती है उसकी इच्छा मृत्यु। पहला, अभी इस माहौल में बैठे हो सकता है कि वो ये अवधि बीतेगी, ये सत्र पूरा हो जाएगा, ये अवधि बीतेगी, फिर पैदा हो जाएगा। यहां भी तभी मरेगा जब पहले उसकी अपनी इच्छा होगी। लेकिन पूरी तरह वो नहीं मर सकता। जब तक शरीर है तब तक अहंकार है। तो कभी अपने आप को इस भ्रम में, इस विश्वास में मत डाल देना कि मैं तो एनलाइटन हो गया, मुक्त हो गया, बेकार की बात। और दूसरा तरीका कि वो सावधिक है। हर बच्चा जो पैदा होगा वो अपने साथ अहंकार लेकर आएगा। तो तुम कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने पृथ्वी की पूरी जनसंख्या बिल्कुल शुद्ध कर दी। तुमने जनसंख्या शुद्ध कर दी होगी, अभी एक बच्चा पैदा होगा और फिर वैसा ही होगा, फिर वैसा ही होगा। ये बहुत फंडामेंटल बातें हैं, इनको नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बात, अहंकार के साथ जबरदस्ती, वो मरेगा तभी जब वो चाहेगा। और ये बात हमें लेकर आती है कि वास्तविक रहस्यवाद क्या है। वास्तविक रहस्य बस यही है, इसको प्यार क्यों हो जाता है, इसके अलावा कोई रहस्य नहीं है दुनिया में। क्योंकि प्रेम का अर्थ होता है अहंकार की इच्छा मृत्यु। जब ये मौज में बना हुआ है तो ये कभी क्यों मिटना चाहेगा, पर ये सदा मिटना चाहता है। मैं आपसे कहा करता हूं ना, बॉर्न लवर है। ये होता है पर सदा एक गुप्त चाहत छुपा कर रखता है, मैं न रहूं। ये होता तो है पर न होने की इसकी बड़ी गहरी कामना होती है, काश मैं न रहूं, काश मैं ना रहूं। बस यही मिस्टिसिज्म है कि जब तू है तो तुझ में न होने की कामना क्यों है? और अगर न होने की कामना है इतनी तो तू है क्यों, मिट ही जा। बस यही है और कुछ नहीं। ये प्यार क्या भला है, इसके अलावा कुछ भी मिस्टिकल नहीं होता, कुछ भी मिस्टिकल नहीं होता। बाबा जी जो कुछ भी करते हैं, ऐसे करा, राख का भभूत बन गया, लड्डू बन गया, ये हो गया, फलाना चमत्कार, फलानी कहानी, चुड़ैल मार दी, प्लेन गिरा दिया, कुछ मिस्टिकल नहीं है। जो कुछ भी भौतिक है या मानसिक है वो प्रकृति के अंतर्गत है और विज्ञान के नियमों के अधीन है। उसमें मिस्टिसिज्म जैसा कुछ नहीं होता। पर हां, मिस्टिकल होता है क्या? प्यार। सब कुछ होता है, इंसान फिर भी बेचैन होता है, यही बात मिस्टिकल है।
क्योंकि उसकी समस्या ही यही है कि सब कुछ क्यों है। आप कह रहे हो अरे सब कुछ तो है तेरे पास, तो तू बेचैन क्यों है? वो कहता है समस्या ही यही है कि ये सब कुछ क्यों है। जो भीतर बैठा है वो बहुत कुछ चाहता है, पर भीतर ही भीतर बस ये चाहता है कि मैं ना रहूं। यहां एक एक जो व्यक्ति बैठा है वो अपने भीतर जिसको लिए हुए है वो बस एक ही चीज पुकार रहा है कि मैं। आप यहां आते भी इसीलिए हो, और कोई वजह आपको यहां लेके नहीं आती। आप यहां सिर्फ इसलिए आते हो ताकि आप न रहो, और कोई वजह। यहां क्या मिल रहा है आपको? हाँ, वो चचा हींग समोसे बनवाते हैं, पर वो मुझे नहीं लगता आप उसके लिए आते हैं। पैसा तो कुछ मिलता नहीं आके, बल्कि लग जाता है। साधारण सी सीटें हैं, पंखे चल रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको यहां? आप यहां इसीलिए आते हो ताकि आप जो हो वो न रहो, और यही एकमात्र रहस्य है। यदि मुझे नहीं होना तो मैं हूं क्यों? और अगर मुझे होना ही है तो मैं बेचैन क्यों हूं? इसके अलावा कुछ मिस्टिकल नहीं है, ये अच्छे समझ लो। मिस्टिसिज्म की परिभाषा बिल्कुल डब्बा बंद कर दो, ताला लगा दो, लॉक कर दीजिए। आज के बाद से कोई आपके सामने मिस्टिकल वगैरह शब्द इस्तेमाल करे तो भ्रमित मत हो जाइएगा, तुरंत ठुकरा दीजिएगा। क्या है मिस्टिसिज्म, फिर से बताइए। अगर मुझे नहीं होना तो मैं, और अगर हुई तो बेचैन क्यों? अध्यात्म का मतलब होता है अब ये दो नावों की सवारी बंद। अगर नहीं होना तो नहीं होना ना, ये नहीं चलेगा कि आशिकी कहीं और जिंदगी कहीं और। आप सब बहुत चीटर किस्म के लोग। जैसे पुरुषों के लिए कहते हैं ना, घर वाली अलग बाहर वाली अलग। अब उसका आध्यात्मिक अर्थ समझो। भीतर से कोई और पुकारता है और बाहर संसार में उलझे हुए हो। भीतर मिटने की अभिलाषा है और बाहर जाकर लिपटे हुए हो। मिटने की जगह लिपट गए। भीतर वाला चिल्ला रहा है मिटो, और बाहर जाकर लिपटे हुए हो। यह है घरवाली बाहर वाली का द्वंद्व। बात आ रही समझ? या घर वाला बाहर वाला। वुमेन्स डे है, तुम लोग ऐसे देख रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उदाहरण में भी सेक्सिज्म ना चल बे। घर वाला बाहर वाला बराबर। बात आ रही है समझ में? वफा निभाओ, एक के हो जाओ। बाहर जाना है तो निकल जाओ ना, फिर बाहर ही लौट लौट के क्यों आते हो? आपसे भी तो यही कहता हूं, निकल ही जाओ, निकल ही जाओ। लौट लौट के काहे को आते हो? हम कहां लौट के आते हैं, आप ही पीछा करते हो। हमारा तो बस चले तो ऐसे निकले ऐसे निकले। नहीं ठीक है, पीछा मैं करता हूं, पर तुम्हारी सहमति से ही तो मैं पकड़ के लाता हूं ना।
तो सहमति क्यों देते हो? मत आओ लौट के। बस यही बात मिस्टिकल है, जिसका किसी के पास कोई उत्तर नहीं। ये एकमात्र सवाल है विज्ञान जिसका जवाब नहीं दे सकता। बात बात में विज्ञान को जूता मत मार दिया करो। आपको पता है फलानी नदी के किनारे एक विशिष्ट पेड़ हुआ है केले का, उस पर बैंगन लगे हैं, और साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। साइंस को तो तुमने माने फटा पुराना जूता बना दिया है कि जब देखो तब हर बात में साइंस के पास साइंस के पास सारे जवाब है। साइंस के पास एक एक जवाब है, साइंस के अलावा कुछ नहीं है जिसके पास जवाब होगा कभी। एक सवाल है बस जिसका उत्तर विज्ञान नहीं दे सकता, और एक माने एक, दूसरा कोई सवाल नहीं है, और उस सवाल का नाम है प्यार। ये प्यार क्या चीज होती है, किसको होती है? डिजायर का जवाब भी साइंस के पास है, लव का जवाब नहीं है। डिजायर तो पूरे तरीके से केमिकल होती है, तो डिजायर तो साइंस बखूबी जानता है। बताइए आपको कौन सी डिजायर करनी है? साइंस वहां तक जा चुका है कि आप में ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डिजायर इंड्यूस की जा सकती है। सिर्फ डिजायर ही नहीं, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डिजायर। आपको अभी एक इंजेक्शन लगाकर आप में आज मीठा खाने की डिजायर पैदा की जा सकती है। अब बोलो, यही नहीं कि खाने की डिजायर, मीठा खाने की। साइंस वहां तक जा चुकी है। लेकिन प्रेम क्या है? बस ये इकलौता प्रश्न है जिसका जवाब विज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि इसका ताल्लुक पदार्थ से नहीं है, इसका ताल्लुक अहंकार से है। और अहंकार विज्ञान की पकड़ में कभी आएगा नहीं, क्योंकि अहंकार है ही नहीं। तो विज्ञान कौन से टेलीस्कोप से पकड़े उसको? किसी टेलीस्कोप में वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो है भी तो कहां है? टेलीस्कोप के पीछे जो आंख है उसके पीछे। और आप सोच रहे हो टेलीस्कोप के, वो टेलीस्कोप के पीछे आंख, आंख के पीछे जो है उसका नाम। तो विज्ञान को नहीं दिखाई देगा वो। प्यार के अलावा सब कुछ विज्ञान की ही जद में आता है, सब कुछ। और हम वो वाले प्यार की बात नहीं कर रहे जिसके फूल खिलते हैं। कौन से प्यार की बात कर रहे हैं? एक आग का दरिया है, उस प्यार की बात कर रहे हैं। विज्ञान उसको नहीं समझा सकता। ये कहां से आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मिटने को ही उतारू हो जाए? ये विज्ञान नहीं बता पाएगा कभी। विज्ञान न अहंकार की उत्पत्ति का कारण दे सकता, न उसकी ऊब का कारण दे सकता। शरीर से अहंकार क्यों उठता है ये विज्ञान नहीं बता पाएगा, क्योंकि अहंकार तो कैसे बताए? और जब उठ ही गया है अहंकार, तो जिंदगी भर रोता क्यों रहता है अपनी हस्ती को लेकर? यह भी विज्ञान नहीं बता पाएगा। एक तो पैदा हो गए, किसी ने बोला था, जबरदस्ती करी थी पैदा होने को। आपसे बात नहीं हो रही है, किससे बात हो रही है? ये अंतर करना सीखिए। शरीर अहंकार नहीं है। ये क्या है? जल मिट्टी अग्नि वायु है। ये अहंकार नहीं है। ये तो फिर भी हो सकता है कि मन्नत मांग के पैदा किया गया हो। हिंदुस्तान में बहुत होता है, विशेषकर यदि आप पुरुष हैं तो हो सकता है बहुत जोर लगा के, हईशा पूरी जान लगा दी गई हो कि ये पैदा तो हो, खींच खींच के कुछ भी करके पैदा किया गया हो आपको। पर अहंकार तो बिना कोई जोर लगाए पैदा हो जाता है। क्यों हो रहा है भाई? तुझे किसने बुलाया था? हेलो, एंट्री पास कुछ नहीं है, हवाओं में ऐसे करके घुसाता है, पता भी नहीं चलता घुसाया। कोई एडमिट कार्ड नहीं है उसके पास। विज्ञान इसको नहीं समझा सकता। हाँ, विज्ञान ये जरूर बता देगा
कि साहब ये होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वहां पर चोट लग गई तो कॉन्शियसनेस दब जाएगी, आई फीलिंग भी दब जाएगी, ये सब बता देगा। वो क्या है? वो अहंकार का शारीरिक आधार है जिसको साइंस एक्सप्लेन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आज हम जानते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से पर आप चोट कर दें तो जो आपकी आई फीलिंग है वो दब जाती है, वो उतना हम जानते हैं। लेकिन वो होती ही क्यों है, ये हम यही एकमात्र मिस्टिकल बात है। मैं और अगर हूं तो मिटने के लिए फिर इतना बेचैन क्यों? प्यार, ये नहीं होता मिस्टिसिज्म। और क्या क्या चीजें होती हैं आपके लिए मिस्टिकल, बताइए, बोलो। तिब्बत के एक खास पहाड़ पर हर 84 वर्ष के बाद अचानक 6 सूरज उगते हैं और गुप्त रूप से दुनिया भर के सारे महान भिक्षु वहां पहुंचते हैं, वो भी जो 1000 साल पहले मर चुके हैं। और फिर वहां पर दिव्य आत्माओं का एक अद्भुत संगम होता है जिससे ये पृथ्वी अपनी कक्षा में संतुलित घूमती है। ये क्या है सब? क्या है? सस्ता नशा, सबसे सस्ता, 1 पैसा नहीं लगा, 1 पैसा नहीं लगा, कुछ बोली तो देना है, 1 पैसा नहीं लगा। मिस्टिसिज्म सुपरस्टिशन, लिखो अच्छे से, मिस्टिसिज्म सुपरस्टिशन नहीं होता। और प्रेम के अलावा कुछ भी मिस्टिकल नहीं होता। स्पष्ट हो रही है बात? स्पष्ट करना मेरा काम है, पर स्वीकार करना, स्वीकार तो आपको ही करना पड़ेगा। आप नहीं करो तो मैं मजबूर हूं। समझ रहे हो बात को? जो मिस्टिकल है वही प्रेम है, टेस्टिकल वाला नहीं होता प्रेम। तुम्हें ही बता रहा हूं खास तौर पर। विज्ञान उसको बहुत अच्छे से समझा भी देगा और हटा भी देगा, वो पूरा विज्ञान के दायरे में आता है। सिर्फ वास्तविक प्रेम है जो जिसके लिए फिर आप गाते हो ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। वो वाला नहीं कि जिसमें हीर रांझा है, वो वाला जिसमें रांझा रांझा करते करते आप रांझा हुई। हीर रांझा वाला मिस्टिकल नहीं है। पर जिसमें हीर रांझा ही हो जाए वो मिस्टिकल है। ये कौन सा प्रेम है जिसमें हम ही नहीं बचे? ये मिस्टिकल है। जिसमें दूसरे को पा लिया उसमें कुछ मिस्टिकल नहीं है, उसमें तो हाँ, दूसरे को पाने वाला कौन सा प्रेम है? तो आपको अपने आप से बार बार यही पूछना है, मेरा कौन सा प्रेम है? मिस्टिकल? लिख लो और टी शर्ट बनवा लो। शून्य से 2 हम कह रहे हैं कि उठते प्रतीत होते हैं। तो जब आज यहां श्लोक में कहा है
कि ये जो है मेरी भिन्न प्रकृति है, भिन्ना प्रकृति। तो उससे आशय है मुझसे अलग, अलग, विभक्त, विभक्त, मुझसे विभक्त, अपने आप में विभक्त, शून्य से दो हुए, पहला विभाजन ये है। फिर दृश्य अलग हुआ, दृष्टा अलग हुआ, दूसरा विभाजन ये है। और फिर जो दृश्य जगत था वो तमाम विविधताओं में बट गया, तीसरा विभाजन ये है। ये तीनों ही भिन्न शब्द द्वारा इंगित हैं, तीनों। सत्य क्या है? सत्य क्या है? पराप्रकृति। सत्य क्या है? वो परा प्रकृति भी नहीं, वो पर से भी पर है, पर से भी पर है। तो शून्य, वहां से पहला विभाजन शुरू हुआ कि शून्य से कितने बन गए? एक से दो नहीं बने हैं। अद्वैत माने एक नहीं होता, अद्वैत माने एक नहीं होता, अद्वैत माने शून्य भी नहीं होता। अद्वैत माने जिसके बारे में चुप हो जाते हैं। एक से बेहतर है शून्य, 100 से बेहतर है 2। कि आपने ये जो विविध जगत था इसमें देख लिया कि बस 2 ही हैं, एक दृश्य और एक। 100 से बेहतर है 2, 2 से बेहतर है 1, 1 से बेहतर है, और शून्य से बेहतर है अद्वैत। क्योंकि शून्य कहकर भी आपने एक तो खड़ा ही कर दिया। अद्वैत का मतलब है चुप। अद्वैत से उत्पन्न होते हैं 2, ये पहला विभाजन है। ये 2 आपस में अलग अलग हैं, ये दूसरा विभाजन है। और जो दृश्य पक्ष है उसमें दृष्टा पक्ष को अनंत विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। काला, पीला, लाल, बच्चा, बूढ़ा, आसमान, पृथ्वी, जल, वायु, ये विविधताएं हैं। हाँ, ये अनंत विभाजन है, ये विविधताएं हैं। ये सब इंगित हो रही हैं भिन्न शब्द के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।